बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया कि क्यों वो वही इलाही का इंतजार किए बगैर और अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर उम्मत से नाराज होकर नीनवा से निकल आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा। अगर वो ये तस्बीह ना फरमाते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। आखिरकार वो अंधेरों में पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। बिलाशुबा मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। जो भी मुसलमान अपनी किसी हाजत में ये दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी ये दुआ जरूर कबूल करेगा। ये कबूल दुआओं में से एक दुआ है। इब्ने हातम में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो ये कलिमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्ते कहने लगे, ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज आ रही है, लेकिन कान इससे पहले इससे जरूर आशना है। आवाज बहुत ज़ईफ है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया कि मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्तों ने कहा, वही यूनुस जिसके पाक अमल कबूल शुदा हर रोज तेरी तरफ चढ़ते थे और जिसकी दुआएं तेरे पास कबूल थीं। इलाही जैसे वो आराम के वक्त नेकियां करता था तो उसकी मुसीबत के वक्त उस पर रहम करे। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समुंदर के किनारे पर उगल दे। रवायत में आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन, 7 दिन, 40 दिन या चंद घंटे तस्बीह करते रहे। चुनाचे मछली ने अल्लाह के हुक्म से समुंदर के किनारे पर उगल दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे परिंदे का पैदा शुदा बच्चा जिसका जिस्म नर्म होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं थे। अर्ज यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नाहीफ और नातमा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने साहिल पर एक बेलदार दरख्त उगाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को खुले मैदान में डाला तो अल्लाह ताला ने आप पर यक़तीन की बेल उगा दी। उनसे पूछा गया कि यक़तीन किसे कहते हैं? फरमाया, कद्दू के पौधे को। इसके अलावा अल्लाह ने उनके लिए एक जंगली बकरी भेज दी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी हत्ता कि आपकी तवानाई लौट आई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद दिनों बाद ऐसा हुआ कि इस बेल की जड़ें अल्लाह ताला की तरफ से कपड़ा लग गया और उसने जड़ को काट दिया। जब बेल सूखने लगी तो यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। तब अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनको मुखातिब किया और फरमाया, यूनुस तुम इस बेल के सूखने पर कितने रंज का इजहार कर रहे हो जो एक हकीर सी चीज है, मगर तुमने ये ना सोचा कि निनवा की 1 लाख से ज्यादा आबादी जिसमें इंसान बस रहे हैं और उनके अलावा जानदार भी आबाद हैं, उनको बर्बाद और हलाक कर देने में क्या हमको कोई नागवारी नहीं होगी? और क्या हमने उनके लिए उनसे ज्यादा शफीक और मेहरबान नहीं है? जितना तुझको इस बेल से उनस है तो तुम वही का इंतजार किए बगैर कौम को बद्दुआ करके उनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान के नजदीक ये नामुनासिब था कि वो कौम के हक में अजाब की बद्दुआ करते और उनसे नफरत करके जुदा हो जाने में उजलत कर ले और वही का इंतजार भी न करे। यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती छोड़ देने के बाद नैनवा के लोगों को यकीन हो गया कि वो जरूर खुदा के सच्चे पैगंबर हैं और अब हलाकत यकीनी है। तभी यूनुस अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए। ये सोचकर फौरन बादशाह से लेकर रियाया तक सबके दिल खौफ और दहशत से कांप उठे और यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे ताकि उनके हाथ पर इस्लाम की बैत करें और साथ ही अल्लाह ताला से तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे और हर किस्म के गुनाहों से किनारा कश होकर आबादी से बाहर मैदान में निकल आए और बारगाहे इलाही में बुलंद आवाज से ये इकरार करते रहे, ए हमारे रब, यूनुस अलैहिस्सलाम जो तेरा पैगाम हमारे पास लेकर आए हैं, हम उसकी तस्दीक करते हैं और हम उस पर ईमान लाते हैं। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको अज़ाब इलाही से महफूज रखा। बहरहाल यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सेहत और तंदुरुस्ती देकर अब दोबारा नीनवा जाने का हुक्म दिया कि कौम में रहकर उनकी रहनुमाई फरमाई जाए। चुनाचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नीनवा वापस तशरीफ ले गए। कौम के लोगों ने जब उन्हें देखा तो खुशी का इजहार किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी नीनवा ही में गुजरी और वहीं उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनकी कब्र थी जो नीनवा की तबाही के बाद नामालूम हो गई। इस किस्से में सबक ये है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले पर अपनी जात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह ही की तरफ से है।
آپ کے ذمے تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی لائک کا بٹن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے۔ کامنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیں۔ اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے۔